गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः पिछले 3-4 दिनों से उद्योग संबंधी टॉपिक आपका चल रहा था, जिसमें आपने एल्यूमिनियम उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि के बारे में आपने अध्ययन किया। उम्मीद है पढ़ाए गए टॉपिक से आपको ठीक प्रकार समझ में आ रहे होंगे। सिलेबस संबंधी परिचर्चा अपने हो गई थी, जिसमें मुख्यतः 15 लेसन में बताया था, वही 15 लेसन आपके हो चुके थे। फिर कंटिन्यू 3 लेसन 16वां, 17वां, 18वां आपके हटा दिया गया। 19वां लेसन जो उद्योग संबंधी था वो लेसन आपके चल रहा था, जिसमें आज देखते हैं उद्योग में चीनी उद्योग के बारे में। देखिए मुख्यतः चीनी उद्योग एक कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है। कृषि आधारित से अभिप्राय यह है कि चीनी उद्योग में कच्चे माल के रूप में गन्ना काम में लिया जाता है, यानी गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है चीनी उद्योग में, और गन्ना कृषि उपज है, इसलिए इसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। देखिए, मुख्यतः जो गन्ना है ये एक सस्ता लेकिन भारी पदार्थ है। इसके परिवहन के अंतर्गत लागत की अपन बात करें, गन्ना का जो परिवहन होता है, इस परिवहन में जो लागत है, व्यय है, परिवहन व्यय, वो क्या होता है? अधिक होता है। कारण ये कि चीनी उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में जो गन्ना काम में लिया जाता है, वह संपूर्ण गन्ना चीनी उत्पादन के काम में नहीं आता है। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि गन्ने के अंतर्गत अशुद्धियों की जो मात्रा होती है, जो चीनी उद्योग के लिए बेकार है, वो मात्रा अधिक होती है। लगभग मान लीजिएगा 100 क्विंटल कच्चा माल है, उसमें 65% अशुद्धियां और लगभग 35% रस की मात्रा होती है। यानी जो परिवहन होगा, वो परिवहन तो किसका होगा? 100% का होगा। अब इस 100% में अशुद्धियों का परिवहन हुआ कितना? 65%। और चीनी उद्योग के अंतर्गत काम में आने वाला जो प्रतिशत है वो केवल कितना? 35%। यानी जो वेस्टेज पदार्थ हैं, जिन पदार्थों का चीनी निर्माण में कोई उपयोग नहीं है, उसका परिवहन इसके अंतर्गत अधिक करना पड़ता है मुख्यतः। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी उद्योग की स्थापना जो भी कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र हैं, उनके समीप ही की जाती है। यानी जिन क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही मुख्यतः चीनी मिलों की स्थापना की जाती है। और इस स्थापना के पीछे सबसे प्रधान कारण यह होता है कि गन्ने का जो परिवहन है, उस परिवहन से बचा जाता है। परिवहन की जो लागत होती है, परिवहन का जो भार होता है, परिवहन का जो व्यय होता है, वह कच्चे माल के स्रोतों के समीप चीनी मिल स्थापना के कारण से वह कम होता है, तो परिवहन लागत कम होता है। इसलिए चीनी मिलों की या चीनी उद्योग की स्थापना
गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। मुख्यतः भारत की अपन बात करें तो भारत संपूर्ण विश्व की 8% चीनी का उत्पादन करता है। मुख्यतः चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। मुख्यतः चीनी उद्योग की एक विशेष बात है कि जो चीनी उद्योग है वो एक ऐसा उद्योग है, एक मौसमी उद्योग है। मौसमी उद्योग से अभिप्राय विशेष मौसम के अंतर्गत ही, यानी जब गन्ने का उत्पादन होगा, जब कच्चा माल प्राप्त होगा, उस कच्चे माल से चीनी का उत्पादन होगा। तो मुख्यतः मौसमी उद्योग है, जब गन्ने का उत्पादन हुआ तब चीनी उद्योग। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चीनी उद्योग के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उन लोगों को रोजगार कम समय तक ही मिल पाता है, क्योंकि संपूर्ण वर्ष भर चीनी का उत्पादन नहीं होता। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अर्धवार्षिक जो बेरोजगारी होती है वो चीनी मिलों के अंतर्गत विशेष होती है। मुख्यतः अपने भारत में वर्ष 2015 के अनुसार लगभग चीनी मिलों की बात करें तो 700 से भी अधिक चीनी मिलें अपने भारत के अंतर्गत वर्ष 2015 के अनुसार विद्यमान हैं। मुख्यतः अपने भारत में सर्वाधिक जो चीनी का उत्पादन है वह कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र। भारत में उत्पादित की जाने वाली चीनी का लगभग कितना प्रतिशत है? 42%। 42% से भी अधिक भारत की चीनी का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है अहमदनगर। महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र का सर्वाधिक या सबसे विशाल, सबसे बड़ा चीनी नगर है। मुख्यतः अपने पूरे भारत में 700 मिलें, जबकि अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में लगभग कितनी? 134 चीनी मिलें विद्यमान हैं। इस संख्या से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का स्तर कितना विशाल होगा। महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्थान आता है किसका? आंध्र प्रदेश का। भारत में आंध्र प्रदेश भी चीनी उत्पादन के अंतर्गत महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे नंबर पे बिहार, पांचवें नंबर पे पंजाब, छठवें नंबर पे अपना राजस्थान। ये महत्वपूर्ण है। अब अपने चीनी उत्पादन के अंतर्गत अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत बूंदी और श्रीगंगानगर, अपने राजस्थान के ये दो जिले हैं जहां पर चीनी का बृहत्तम उत्पादन होता है। मुख्यतः बूंदी का एक क्षेत्र है केशोरायपाटन, जो कि चीनी उत्पादन के अंतर्गत प्रमुख है। मुख्यतः अपने भारत का जो चीनी उद्योग है वह गंगा यमुना का मैदान, वह जो तराई प्रदेश है उन तराई प्रदेशों के अंतर्गत केंद्रित है। तो इस प्रकार से अपने भारत का चीनी उद्योग, फिर से देख लो एक बार, चीनी उद्योग संबंधी बिंदु चल रहा था जिसमें आज अपन चीनी उद्योग की चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का दूसरा सबसे अधिकतम महत्वपूर्ण कृषि आधारित जो उद्योग है वो चीनी उद्योग है। कृषि आधारित इसलिए कि चीनी उद्योग के अंतर्गत आवश्यक जो कच्चा माल है वो आवश्यक कच्चा माल क्या है? गन्ना। यानी गन्ने का उपयोग चीनी उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में होता है। और गन्ना मुख्यतः एक कृषि उपज है, इसलिए
चीनी उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। गन्ना एक सस्ता और एक भारी पदार्थ है जिसके परिवहन के अंतर्गत परिवहन जो लागत होती है, परिवहन का जो व्यय होता है, वो परिवहन का व्यय अधिक होता है। देखिए, मुख्यतः गन्ने का जो रस होता है वो चीनी उद्योग के अंतर्गत चीनी निर्माण के काम आता है। जो अशुद्धियां होती हैं गन्ने में, जो रस के अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं चीनी उद्योग के लिए, परिवहन तो उनका भी करना पड़ता है। 65% अशुद्धियां पाई जाती हैं लगभग, और 35% जो शुद्ध रस की मात्रा होती है उससे चीनी निर्माण होता है। तो 65% तो अशुद्धियों का परिवहन करना पड़ता है, इसलिए परिवहन लागत अधिक होती है। इस कारण से परिवहन लागत से, परिवहन भार से, परिवहन के व्यय से बचने के लिए गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही चीनी मिलों की स्थापना की जाती है। भारत की बात करें तो भारत आज संपूर्ण विश्व के लगभग 8% चीनी उत्पादन के साथ में विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 8% चीनी का उत्पादन होता है। मुख्यतः चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, क्योंकि पहले बात आ चुकी भाई कच्चे माल के रूप में गन्ने का उत्पादन होता है, तो प्राप्त गन्ने से चीनी निर्माण में अधिक समय नहीं लगता। तो मुख्यतः एक मौसमी उद्योग है जिसमें श्रमिक वर्ग को पूरे वर्ष भर या रोजगार है वो कम समय तक ही मिल पाता है, पूरे वर्ष भर रोजगार नहीं मिल पाता। अपने भारत में वर्ष 2015 के अनुसार लगभग 700 चीनी मिलें हैं, जिसमें भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक जो राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है उसमें रस की मात्रा भी अधिक होती है और अधिक मीठा भी होता है। मुख्यतः महाराष्ट्र में संपूर्ण भारत की 42% चीनी का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र का एक नगर है अहमदनगर, जिसे चीनी नगर कहा जाता है। यानी संपूर्ण महाराष्ट्र की अधिकतम चीनी का जो उत्पादन है वह अहमदनगर में होता है, इसलिए इसे चीनी नगर भी कहा जाता है, अहमदनगर। दूसरा आता है फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन महत्वपूर्ण है। तीसरे स्थान पर आता है कर्नाटक, चौथे पे बिहार, तमिल, पंजाब और राजस्थान। मुख्यतः अपने राजस्थान में चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग 2 जिलों के अंतर्गत केंद्रित है, बूंदी और श्रीगंगानगर। इन दोनों के अंतर्गत अपने राजस्थान के अंतर्गत चीनी का उत्पादन होता है। बूंदी का केशोराय जो पाटन है, केशोराय पाटन के अंतर्गत मुख्यतः चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने राजस्थान में। कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े, सारे क्षेत्र इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अपने भारत का जो चीनी उद्योग है वह मुख्यतः गंगा यमुना का मैदान, वह जो तराई प्रदेश है उसमें पूर्णतः केंद्रित है। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा। चीनी उद्योग के विकास हेतु सुझाव कि अपने भारत के अंतर्गत चीनी उद्योग जो है उसका विकास किस प्रकार से अधिकतम किया जा सकता है। ध्यान दीजिए। नंबर 1, उचित निरीक्षण की व्यवस्था। नंबर 2,
पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीन मशीनों की व्यवस्था। नंबर 3, चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप हो। नंबर 4, श्रमिकों को वार्षिक रोजगार मिले। नंबर 5, कर व्यवस्था जो टैक्स व्यवस्था है उस टैक्स व्यवस्था में सुधार हो। नंबर 6, किसान को गन्ने का जो भुगतान है वो बेचान के समय हो। देखिए, मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत चीनी उद्योग और भी अधिक विकसित अवस्था में आ सकता है। मुख्यतः विकास के लिए जो सुझाव है उसमें नंबर 1, उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो। उचित निरीक्षण से अभिप्राय ये है कि अधिकतम गन्ना उत्पादन कैसे किया जाए, मृदा का वैज्ञानिक उपचार किया जाए, गन्ना हेतु मिट्टी को अधिकतम उपजाऊ बनाया जाए, ये सारी बातें निरीक्षण के लिए। नंबर 2, भारत में आज भी चीनी उद्योग प्राचीन मशीनों पर, पुरानी मशीनों पर केंद्रित है। उसके स्थान पर आधुनिकतम नवीनतम जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित मशीनें आए। नंबर 3, परिवहन लागत से बचने के लिए, परिवहन भार से बचने के लिए, परिवहन पर कम खर्च हो, इसके लिए चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही कर दी जाए। नंबर 4, श्रमिकों को वार्षिक रोजगार मिले। देखिए, लोग चीनी उद्योगों की तरफ आना नहीं चाहते, कारण ये कि अर्धवार्षिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुशल श्रमिक तब हो पाएंगे जब उनको पूरे वर्ष भर रोजगार मिलेगा, तो ऐसी व्यवस्था हो। कर व्यवस्था में सुधार हो, जो टैक्स वगैरह है उसकी व्यवस्था में सुधार किया जाए। और चीनी उद्योग में जो आवश्यक कच्चा माल है गन्ना, मुख्यतः उद्योगपति क्या करते हैं, किसान से गन्ना लेते हैं, उसके बाद जब चीनी निर्माण होता है, उसका विक्रय होता है, उसके बाद भी गन्ने का जो भुगतान होता है वो किया जाता है। ऐसा नहीं होकर के गन्ने का जो भुगतान है वो बेचान के समय कर दिया जाए, तो चीनी उद्योग विकसित अवस्था के अंतर्गत आ सकता है। यह अपने भारत का चीनी उद्योग। इसके अलावा अपने भारत के अंतर्गत से छोटे छोटे उद्योगों की अपन बात करें, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है। इंजीनियरिंग उद्योग मुख्यतः मिश्रित धातु, पूंजीगत माल, अनेक प्रकार की मशीनरी आदि का किया जाता है, जिसमें परिवहन सुविधा, विद्युत शक्ति आदि सब की आवश्यकता होती है। इसी के साथ एक होता है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें मुख्यतः HEV हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना। तो मुख्यतः इसमें 1957 के अंतर्गत रांची में रूस व चेकोस्लोवाकिया उसके सहयोग से की गई थी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना, हेवी इंजीनियरिंग की। तो भारी उद्योग भी अपने यहाँ। एक निर्माण उद्योग, इनके बारे में सामान्य जानकारी है केवल आपके सिलेबस में। निर्माण उद्योग, इसमें इस्पात संयंत्र के ढांचे, रेल के पुल वगैरह, लगभग 250 कारखाने अपने भारत के अंतर्गत हैं। वस्त्र बनाने की मशीनें, जिसमें लगभग 210 इकाइयां अपने भारत के अंतर्गत है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, कोयम्बटूर ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। मशीनी उपकरण बनाने का उद्योग,
जिसमें 200 इकाइयां कार्यरत हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई। 3 संयंत्र है इसके, मुख्यतः HMD अजमेर, कोटा, सिकंदराबाद, जहां पर इनके केंद्र है, हेड ऑफिस है। मोटर गाड़ी उद्योग, जिसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स उद्योग सनराइज क्षेत्र में वर्ष 1944 में मुख्यतः हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता के उत्तरपाड़ा क्षेत्र में इस उद्योग की स्थापना की। तो अनेक ऐसे छोटे छोटे उद्योग अपने भारत के अंतर्गत हैं। ध्यान दें, अपने भारत के अंतर्गत मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है, तो ये भी मोटर वाहन उद्योग भी अपने भारत के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का उद्योग है। इसके अतिरिक्त साइकिल उद्योग, ये भी विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अपना भारत साइकिल उत्पादक देश है। साइकिल उद्योग की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान पर तो कौन है? चीन, और दूसरे स्थान पर है अपना भारत साइकिल निर्माण के अंतर्गत। ध्यान में होगा आपको, भारत का प्रथम साइकिल निर्माण केंद्र कहां पर था? लुधियाना में। ऐसे रेल के इंजन बनाने का उद्योग भारत में सबसे पहले अपने राजस्थान का जो अजमेर है वहां पर, और जमालपुर जो बिहार में है वहां पर ये रेल इंजन का कार्य है, निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। आज वर्तमान में अजमेर के अंतर्गत जो रेल के इंजन बनाने का कार्य वो नहीं हो रहा। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना का उद्योग भी मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है, तमिल के अंतर्गत पेराम्बूर में। जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, तो अनेक ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके माध्यम से भारत की जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए, मुख्यतः ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि भारत में मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसके प्रारंभिकरण कब हुआ? तो 25 सितंबर वर्ष 2014 को अपने भारत में मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम था उसका प्रारंभिकरण हुआ। मुख्यतः जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास की जो गति है उसको तीव्र करके भारत को मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो बनाना था। कुल मिलाकर के अपने भारत के अंतर्गत छोटे मोटे इतने अधिक उद्योग हैं जिनके माध्यम से भारतीय जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उन उद्योगों के कारण से वृद्धि होती है। भारत का तीव्रतम विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, औद्योगिक विकास होता है इन छोटे छोटे उद्योगों के कारण से। तो इस प्रकार के ये उद्योग अपने भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। यह आपका 19वां लेसन कंप्लीट। मुख्यतः 19वें लेसन के अंतर्गत जो उद्योग संबंधी बिंदु हैं उसमें कोई भी एक उद्योग 4 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ पर पूछ सकता है एग्जाम में, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछे, चाहे वो लोह इस्पात उद्योग के बारे में, चाहे सीमेंट उद्योग के बारे में, चाहे एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में, चाहे चीनी उद्योग के बारे में। पिछले 2-3 वर्षों से एल्यूमिनियम उद्योग का जो प्रश्न है वो हर वर्ष आ रहा है। इस साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, तो लगभग 3-4 साल हो गए। एल्यूमिनियम उद्योग महत्वपूर्ण बिंदु भी है। तो ये सारे उद्योग आपको ठीक प्रकार से तैयार करने हैं। इन उद्योगों के अंतर्गत केवल ये 4 या 5 उद्योग है, बाकी ये छोटे छोटे जो उद्योग है जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, मोटर वाहन उद्योग है, साइकिल उद्योग है, रेल डिब्बे बनाने का कारखाना, रेल इंजन बनाने का कारखाना, इनमें एक नंबर के जो प्रश्न है वो आपके महत्वपूर्ण है, वो बनते हैं, उनको आप ठीक प्रकार से देखें। मुख्यतः ये 19वां लेसन इन सारे उद्योगों के साथ कंप्लीट। नोट्स की बात बताएं तो इसमें 15 लेसन तक के नोट्स में फिर से बता रहा हूं। देखो, 15 लेसन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो अवगत करा सकता है, बाकी सबको मैंने भेज दिए थे। 2-3 बार PDF फाइल बनाकर मैंने भेजी है। 15 लेसन के नोट्स हो गए। फिर 16वां, 17वां, 18वां 3 लेसन आपके सिलेबस से हटा दिए गए, तो सीधे आगे अपन कौन से लेसन में? 19वें लेसन में। यानी अब तक आज
का जो वीडियो है, यहाँ तक का जो कंप्लीट आपके हो गया, उसमें केवल 19वें लेसन के नोट्स ही बाकी है, केवल एक ही लेसन के। बाकी और जितने भी लेसन हैं उनके सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप अपने फेयर कॉपी में वो जो नोट्स हैं 15 लेसन तक के वो कंप्लीट करें, और 15 लेसन के बाद जो 19वां लेसन अपना आज कंप्लीट हुआ है, उस 19वें लेसन के जो नोट्स हैं वो भी आपको 1-2 दिन में भेज दिए जाएंगे, तो वो भी आप कंप्लीट करें। तो केवल एक लेसन तक नोट्स के साथ साथ जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उनकी आप तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि लगभग नवंबर कंप्लीट हो चुका, लगभग ये मानो दिसंबर के अंतर्गत या नवंबर लास्ट के अंतर्गत या दिसंबर फर्स्ट में आपका जो भी टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंतर्गत जितना सिलेबस अपना हो रहा है उसमें से कोई से भी 4-5 लेसन दिए जा सकते हैं। उसमें ये नहीं होगा कि भाई ये पहले वाले लेसन नहीं दिए या कुछ भी, जो भी आपके टॉपिक हो गए वो उसमें से कोई भी टॉपिक आपको 5-4 टॉपिक दिए जा सकते हैं। तो आप साथ के साथ इनकी तैयारी भी रखें, ठीक है। दूसरा, एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा सभी, मार्केट से आप प्रायोगिक के प्रैक्टिकल के लिए जो बुक है, प्रैक्टिकल वर्कबुक के नाम से, प्रैक्टिकल की वर्कबुक के नाम से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की आती है, उसको आप मार्केट से भी खरीद लें। कौन सी बुक लाओगे? प्रैक्टिकल वर्कबुक, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क बुक, ठीक है। ये वर्क बुक आप सभी ले लें, क्योंकि बाद में ये आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मार्केट में आगे होगी शायद अब, तो आप ये ले लें, क्योंकि वर्क बुक का जो काम है वो बस अभी 19 लेसन हो गए, 5-4 लेसन हो रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल का कार्य करवाएंगे। तो प्रैक्टिकल का कार्य किस में होगा? वर्क बुक में होगा। तो प्रैक्टिकल वर्क बुक की नाम से मार्केट में मिल जाएगी आपको, वो ले लें आप, ठीक है। जिससे क्या है, प्रैक्टिकल वर्क में आपको दिक्कत नहीं है। ये बुक सबके पास में होना, ये वर्क बुक जो है वो सबके पास में होना कंपलसरी है। इसके अभाव में आपका प्रैक्टिकल कार्य नहीं हो पाएगा, तो ये आप इसे ध्यान रखें। तो प्रैक्टिकल वर्क बुक है वो आप सभी लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल अपन देखेंगे 20वां लेसन परिवहन के बारे में, यहाँ तक कि आपके 19 लेसन कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी बिंदु में कोई समस्या हो तो आप जो डाउट का जो ऑप्शन आपको दे रखा है, उस डाउट के ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं कि भाई अमुक बात मेरे को समझ में नहीं आई, या ये टॉपिक मेरे को दोबारा बताया जाए, तो ये फिर से बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष कल।